जात को जगाने का काम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी किए। 1996 में हम लोगों के बीच में नहीं रहा, स्वर्गीय रविंदर पाती जी MLC बनाया। 2000 में गौरव शर्मा जी को रुपौली विधानसभा से टिकट दिया। फिर इस कास्ट को जो है पूर्णिया जिला के बनमनखी विधानसभा से भी टिकट मिला और मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर से भी टिकट। चौपाल जी वर्तमान विधायक हैं और उसी जिला में हम लोग अनुसूचित जाति का राज्य महादलित आयोग का सदस्य बनाया। इसलिए जात को जगाने का काम करते हैं कि आप लोग को जो पार्टी मान सम्मान किया है उनके साथ रहना हम लोग का धर्म है। क्योंकि नीतीश बाबू के नेतृत्व में हम लोग को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। अभी एक गठबंधन के लोग हैं हम लोग, तो गठबंधन के साथ लोगों से हाथ जोड़ते हैं कि गठबंधन के साथ रहें, तो आने वाला समय में आपका संगठन और मजबूत होगा। आपकी योजनाएं यहाँ पश्चिमी चंपारण में कहाँ तक सफल हुई है? नहीं, ठीक है, अच्छा है, लोग समझ भी रहा, संतोषजनक है। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? नाम हुआ श्री कंतलाल शर्मा, राज्य महादलित आयोग सदस्य बिहार। यहाँ आने का क्या उद्देश्य था? यहाँ आने का उद्देश्य था सरकार का जो योजना चलाया जा रहा है महादलित के लिए, उद्देश्य वो था। अब दूसरा उद्देश्य है जिस जात से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग पहले अति पिछड़ा में थे। 2015 में अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है। अभी तक सरकार जो योजना महादलित के लिए चलाया जा रहा है, हम लोगों का समाज अभी तक नहीं समझ रहा है कि कितना योजना चलाया जा रहा है। तो समाज के बीच में जा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। यहाँ समीक्षा के दौरान आपको क्या कमी महसूस हुई? नहीं, कमी तो महसूस नहीं हुआ और अधिकारी संतुष्ट कराए। जो सरकार का योजना चल रहा है तो कहीं न कहीं। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं अभी? योजना चल रहा है जैसे महादलित के 16 योजना है, वो लगभग जो है लग रहा है कि नहीं पदाधिकारी लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और संतुष्ट कराए। 2-4 योजनाओं के नाम? 4 योजनाओं का नाम राजीव बाबू बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पान चौपाल बुनकर महादलित संघ पूरे बिहार ही नहीं देश भर में पान चौपाल समाज की आबादी लगभग बिहार में अभी जातीय जनगणना जो हुआ उसमें 3% के करीब। लेकिन जागरूकता नहीं रहने के कारण क्या है कि हमारे समाज अभी तक हाशिए पर था। सरकार ये नहीं कह पाती थी कि भाई आपकी इतनी आबादी है, अब तो चिन्हित हो गया है। तो हम लोग माननीय श्री कंतलाल शर्मा जी और हम लोग मिल करके तय किए हैं कि पूरे बिहार में एक जागरूकता अभियान, खासकर विशेष तौर पे जो महादलित हैं, पान चौपाल समाज के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ से भी वंचित है और राजनीतिक हिस्सेदारी से भी वंचित। आबादी के अनुरूप हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं रहने के कारण क्या हो रहा है कि हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे लोगों को जो उचित लाभ मिलना चाहिए उस अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा है। अभी देख लीजिए कि सरकार की योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। सामुदायिक भवन सह वर्क सेट का कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, लेकिन एक भी पान चौपाल महादलित टोला में कहीं एक भी महादलित ये सामुदायिक भवन देखने को नहीं मिल रहा है पूरे बिहार में। अनुसूचित जातियों के लिए बस्तियों में चापाकल की व्यवस्था है, लेकिन एक भी पान टोला में कहीं दिखाई नहीं देता है कि एक भी चापाकल। तो जो समुचित लाभ और समग्र विकास की बात सरकार करती है, हमारे समाज तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के लिए हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार के जो समग्र विकास के लिए जो स्पेशल मुख्यमंत्री जी और श्री तेजस्वी प्रसाद जी चिंतित रहते हैं कि महादलितों को न्याय मिल सके, जो सरकार की योजनाएं हैं उसका समुचित लाभ मिल सके, तो कैसे इसका सकारात्मक दिशा में पहल हो, इसी के लिए हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कभी मोतिहारी से चलकर बेतिया आए हैं। बेतिया के बाद हमारा गोपालगंज का प्रोग्राम है, वहाँ पर भी हम लोग समीक्षा करेंगे और जो पदाधिकारी हैं वैसे जगह को चिन्हित करें
और वहाँ पर जो सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ तक पहुँच सके, यही सामाजिक दायित्व है, यही आयोग का भी दायित्व है। 3% के करीब है। ये 1956 से ही अनुसूचित जाति में अंकित है। अनुसूचित जाति की कास्ट सूची में 20 पर अंकित है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण इस जात का समुचित लाभ नहीं मिला। इसीलिए समग्र विकास नहीं हो पाया। जो और भी महादलित जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उसके अनुरूप इस जाति को लाभ नहीं मिला। इसलिए ये जात बहुत पिछड़ा हुआ है। और हम खास करके राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि हमारी आबादी के अनुरूप भी विधानसभा और लोकसभा में हमें सीट देने का काम करें, और तभी इस जाति का समुचित विकास हो सकता है। जो सरकार की कल्पना है कि कोई छूटे नहीं, इस विकास सबका साथ सबका विकास की जो कल्पना है कहीं अधूरा न रह जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आबादी के अनुरूप हमारा भी विधानसभा में सीट तय हो। और हम लोग महागठबंधन के समर्थित पान बुनकर और पान जाति ये समुदाय जो है समर्पित है महागठबंधन के नाम से। और महागठबंधन को ही हम लोग आने वाले समय में सहयोग करेंगे। आयोग के हमारे गार्जियन हैं, इनका भी आग्रह है, राजीव सर का भी आग्रह है, और हम लोग इन लोगों के नेतृत्व में ही अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है हम लोग को भी राजनीतिक भागीदारी में शामिल करे, कि अधिक से अधिक हमारे समुदाय का भी विकास हो। सरकारी योजनाओं का आपके समाज के लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं? सरकारी योजनाओं का हम लोग तो पहले से बेहतर में नहीं थे, महादलित में नहीं थे। अब धीरे धीरे महादलित में आने का बहुत स्लो गति से पता लोगों तक पहुंच रहा है। तब लोग जो है उसके लिए तत्पर हो रहे हैं। अभी हाल ही विकास रजिस्टर में नाम जोड़ा गया है, और इसके बाद से जो है लगता है कि ये अब हम लोग को लाभ उसका मिलेगा। जैसे आया था लोग जो भी सर्वे करने बताए कि आप बच्चे को मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपके बच्चे को आर्थिक सहयोग किया जाएगा। जो भी महादलित है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको पुरस्कार और उनके बच्चे को पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के विषय में हम लोग बता रहे थे। तो उम्मीद है कि अधिक से अधिक लाभ हम लोग ले पाए। समाज को जागरूक करने के लिए आप क्या करेंगे? समाज को जागरूक करने के लिए ये सारी स्कीम और सारी योजनाओं को डोर टू डोर हम लेकर के चलेंगे और बताएंगे, और लोगों को जो है सरकार की योजनाओं के साथ मिल करके उसके अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए हम खुद कोशिश करेंगे उन लोगों को साथ लेकर के। क्या शुभ नाम बोले? प्रेम कुमार दास नाम हुआ, और पेशा से एडवोकेट हैं बेतिया व्यवहार न्यायालय में।